हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा 9th क्लास का थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हैं जिनको यूज़ किया जाता था और इवन के आज भी यूज़ किया जाता है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में हम जो है ना, हमारे पास जो मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास और टाइम, इसको जो है ना हम लेंथ को मेजर करते हैं, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, और जो मास है उसको हम मेजर करते हैं ग्राम में, G स्टैंड फॉर ग्राम, और जो टाइम है इसे हम मेजर करते हैं सेकंड से। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास FPS सिस्टम। इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें जो है लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में, जो मास है हमारे पास उसे मेजर करते हैं पाउंड में, और जो हमारे पास टाइम है उसे मेजर करते हैं हम सेकंड में। उसके बाद इस सिस्टम को आगे रिप्लेस किया था MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम जो है इसमें हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी यानी कि लिमिटेशंस क्या है, इनको हम देखते हैं। अगर बात की जाए सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम को बेसिकली यूज किया जाता था इन ग्रीक्स, यानी इस सिस्टम को यूनानी जो थे, ग्रीक्स जो थे वो यूज करते थे। बाकी दुनिया में इस सिस्टम को इतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें एफपीएस सिस्टम की, तो ये ब्रिटिश सिस्टम था। जब तक यानी ब्रिटिश रूल रहा दुनिया के ऊपर तो इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल खत्म हुआ या ब्रिटिश की टेरिटरी से अलग दूसरे इलाके थे, तो वहाँ पे इस एफपीएस सिस्टम को अडॉप्ट किया ही नहीं। उससे ये हुआ कि हमारे पास जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती थी वो चेंज नहीं हो सकती थी। उसके बाद इस सिस्टम को आगे रिप्लेस किया एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम में मोस्ट फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी वो तीन थी। इन तीन क्वांटिटीज को जो है ना एक्सप्लेन किया जाता था। इनकी इंफॉर्मेशन तो टेक्निकली चेंज की जाती थी, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसके अंदर भी कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको ये मेजर करने के काबिल नहीं था, कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन देने के काबिल नहीं था। तो फिर इस पूरे मसले को हल करने के लिए पेरिस में 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स हेल्ड हुई। उसमें ये प्रपोज किया गया कि क्यों ना इस पूरी दुनिया में हम एक ही सिस्टम मुतारिफ कराएं जिसको सारी दुनिया अडॉप्ट करे, और जो भी हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन है हमें ऑब्टेन हो और उसके अंदर हमें मसाइल कोई पैदा ना हो। तो फिर उस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया पूरी दुनिया में, और उस सिस्टम को नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स या SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसका रोल क्या है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सिस्टम इंटरनेशनल का रोल क्या है? इसका रोल ये है कि इसने जो है ना फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटेशन को जो है स्पीड अप किया, यानी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को चेंज करना पूरी दुनिया में साइंसदानों के लिए आसान हो गया। लेट्स सपोज कुछ साइंटिस्ट जो है वो ब्रिटिश में है, कुछ साइंटिस्ट जो है वो अमेरिका में है, कुछ साइंटिस्ट जो है वो इंडिया में है, कुछ साइंटिस्ट जो है वो अफ्रीका में है, कुछ साइंटिस्ट जो है किसी और मुल्क में है। तो उन तमाम साइंटिस्ट के लिए ये आसान हो गया कि उन्होंने 7 जो यूनिट्स थे SI, उनकी बेस के ऊपर पूरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो थी एक्सचेंज करना शुरू कर दी, जिससे ये हुआ कि उनके लिए एक्सपेरिमेंटेशन करना आसान हो गई, और जो एक साइंटिस्ट एक रीजन का एक्सपेरिमेंट करके उनको ऑब्जर्वेशन दे रहा था, वो ऑब्जर्वेशन उनको ऑब्टेन करने में ज़्यादा आसानी हो गई बनिस्बत कि वो सीजीएस सिस्टम को अडॉप्ट करते या एफपीएस सिस्टम को अडॉप्ट करते या एमकेएस सिस्टम को अडॉप्ट करते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारा जो ताल्लुक होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज से होता है, नंबर से होता है, मेजरमेंट से होता है, कैलकुलेशन से होता है। तो कैलकुलेशन बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। अब बजाय ये कि हम एक पेज के ऊपर सारे नंबर्स लिखते रहें, नंबर्स लिखते रहें, नंबर्स लिखते रहें,
हमने कुछ यूं किया कि कुछ पावर्स ऑफ 10 को जो है ना एक खास लेटर असाइन कर दिया, खास कैरेक्टर असाइन कर दिया। तो वो लेटर, वो कैरेक्टर, वो वर्ड हम ऐसे यूनिट से पहले लगा देते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो अंडरस्टूड होती है, जो हम समझ जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जिनकी सूटेबल पावर हो 10 की, यानी 10 के वो मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स हो और ऐसा यूनिट से पहले उन्हें इस्तेमाल किया जाता हो, उनको जो है ना हम नाम देते हैं प्रीफिक्सेस का। लेट्स सपोज आप जैसे कहते हैं 1 किलोग्राम शुगर, तो यहाँ पे ये जो किलो है ये हमारे पास बेसिकली एक प्रीफिक्स है। जैसे आप कहते हैं 1 मिलीमीटर ऑफ क्लॉथ, तो यहाँ पे ये जो मीटर है ये यूनिट है हमारे पास ऐसा ही, और ये जो एम है मिली, ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है, यानी इसकी कोई खास वैल्यू होगी, 10 का मल्टीपल या सब मल्टीपल होगा। इस तरह अगर हम बात करें मेगा की, तो लेट्स सपोज 1 मेगा जॉल ऑफ एनर्जी, तो ये जॉल यूनिट है हमारे पास एनर्जी का, और ये जो मेगा है ये बेसिकली क्या है, एक प्रीफिक्स है। अब अगर हम बात करें मल्टीपल्स क्या होते हैं और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स असल में पावर ऑफ 10 होती है कौन सी, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 किलो जो है ये बराबर होता है 10 की पावर 3 के। लेट्स सपोज हमारे पास मेगा जो है 1 वो बराबर होता है 10 की पावर 6 के। तो यहाँ पे देखें आप 10 की पावर पॉजिटिव है, तो ऐसी वैल्यू जिनमें 10 की पावर पॉजिटिव हो उनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। और सब मल्टीपल्स क्या होती हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें 10 की पावर जो है उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। लेट्स सपोज हमारे पास 1 मिली है, ये बराबर होता है 10 की पावर -3 के। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस ये क्या है, सब मल्टीपल है। इसी तरह अगर हम 1 सेंटी की बात करें तो ये बराबर होता है हमारे पास 10 की पावर -2 के। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो इट मींस ये हमारे पास क्या है, एक सब मल्टीपल है। इसी तरह अगर हम बात करें 1 माइक्रो की, तो ये बराबर होता है 10 की पावर -6 के। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू है, यानी ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली एक सब मल्टीपल है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नंबर्स को जो है पावर ऑफ 10 में जो है ना एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये 10,000 है। अब इस 10,000 को हम इन शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इसमें जो 10 है वो कितनी टाइम तक वो देखेंगे। ये देखिए 10 जो है इसमें है 4 टाइम्स, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये 10, ये बेस सेम है, तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, सबकी ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास ये जो 10,000 है उसकी साइंटिफिक फॉर्म आ गई 10 की पावर 4। इसी तरह अगर हम बात करें 380000, अब इसको जो है ना हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से देखें आप, अब हमारे पास फिजिक्स में ना कोई भी वैल्यू उस वक्त स्टैंडर्ड होती है जब उसमें डेसिमल पॉइंट से पहले कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू मौजूद हो, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो है कोई नॉन जीरो डिजिट मौजूद हो, एटलीस्ट 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारे पास वैल्यू होगी, क्वांटिटी होगी, उसको यही कंसीडर किया जाएगा कि उसमें एक नॉन जीरो डिजिट होगा डेसिमल पॉइंट से पहले, और डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 वैल्यू जो होगी मौजूद होगी। तो अब हम इसमें जो है ना इसको देखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से आ गया ये 3 ये 8। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने टेंस हैं, तो यहाँ से क्यों काउंट करें 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गया 10 की पावर 5। तो इस तरह हम कोई भी नंबर है उसे चेंज कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो वैल्यूज 0 से बड़ी हैं उनको तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, आसान होता है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 से भी छोटी हो,
तब हम उसे कैसे लिखेंगे, उसके लिए फिर हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 0.000 और ये 2। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इस 2 को सबसे पहले हमने इस डेसिमल पॉइंट के दूसरी साइड पे लाना है। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि इस 2 को जो है ना हम कितने डिजिट क्रॉस कराते हैं। 2 यहाँ था, इसे इधर ले आए तो 1, इधर ले आए तो ये 2, इधर ले आए तो ये 3 और इधर ले आए तो प्लेस क्या हो गई, 4th प्लेस हो गई। तो इट मीन हमारे पास ये 2 आ गया, ये पॉइंट, ये 0 और कितनी प्लेसेस रिमूव कराए हमने इसे, 4 प्लेसेस, तो ये -4। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से भी स्मॉल है, छोटी है। इसी तरह लेट्स सपोज हम कहते हैं 0.123 और ये 0.0123 हम करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस 1 को साइड पे लें, तो देखेंगे कि 1 कितने प्लेस मूव करेगा, ये 1 प्लेस और ये क्या हो गई, 2 प्लेस हो गई। तो यहाँ से ये बन गया 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -2। माइनस का 2 क्यों, क्योंकि 2 प्लेसेस जो है ना इसमें मूव कर रहा है। तो ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इस साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो थैंक यू।